नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विट्जरलैंड बुरखा रेफरेंडम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, स्विट्जरलैंड यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये बाय द वे यहाँ पे आप देख पाएंगे एशिया है और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखोगे यूरोप में ये है यहाँ पर स्विट्जरलैंड, एक लैंडलॉक देश है। आबादी है यहाँ पर 85 लाख के आसपास। और लिविंग स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तो स्विट्जरलैंड दुनिया के बेहतरीन कंट्रीज में से एक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे के बाद सीधा सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड, टाइड विद आयरलैंड, क्योंकि दोनों कंट्रीज का स्कोर सेम ही है। इनके कंपैरिजन में इंडिया और पाकिस्तान की जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रैंक है ये बहुत खराब है। इंडिया की रैंक है 131, पाकिस्तान की 154। तो एक बहुत ही विकसित देश है स्विट्जरलैंड। अब इस हाईली डेवलप्ड कंट्री में बहुत ही जल्द, विद इन अ फ्यू डेज, एक बहुत ही बड़ा रेफरेंडम होगा। यहाँ पर जो 85 लाख के आसपास लोग हैं ये वोटिंग करेंगे कि क्या इनके देश में बुर्का को बैन करना चाहिए या नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है स्पुतनिक का। स्पुतनिक ऑफ कोर्स एक रशियन पब्लिकेशन है और यहाँ पे आप देख पाएंगे अल जजीरा का आर्टिकल है। ये कह रहे हैं कि स्विट्जरलैंड में जो मुस्लिम्स रहते हैं ये डिनाउंस कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं आज के समय बुर्का बैन रेफरेंडम की। और ये लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि हमको टारगेट करके ऐसे लॉज क्यों इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इससे साफ लग रहा है कि इस्लामाफोबिया काफ़ी फैल रहा है इन स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है? देखो, जो 85 लाख की आबादी है यहाँ पे, इसमें से करीब 5.2% जो आबादी है ये फॉलो करती है इस्लाम फेथ को। और इस्लाम एक्चुअली स्विट्जरलैंड में तेजी से बढ़ रहा है। माना यह जा रहा है कि आने वाले 30 साल में, मतलब कि 2050 तक, स्विट्जरलैंड की टोटल आबादी का 10% फॉलो करेगा इस्लाम फेथ को। तो आप कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में जो करीब 4-5 लाख मुस्लिम्स हैं ये बिल्कुल अगेंस्ट हैं इस पूरे आइडिया के, इस रेफरेंडम के। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। यूरोप में किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं, क्या से चेंज आ रहे हैं, राइज ऑफ राइट विंग यहाँ पर क्यों हो रहा है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि ज़ूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो स्विट्जरलैंड बेस्ड है, यह आज के समय इंडिया के किस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करो। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। देखते हैं कि कितने लोग इसको सही कर पाते हैं विदाउट द यूज ऑफ गूगल। और मैं आपको ये भी बता दूं, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, आईआईटी, जेई, एनी एग्जामिनेशन, unacademy.com पे जाओ। यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं इसका कोर्स। लाइव क्लास यहाँ पे आपको मिलेगी और सिंपली गो टू द कोर्स, गेट सब्सक्रिप्शन। और जो यहाँ पर कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, आप प्रीलिम्स 2021 के लिए 6 मंथ कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। मगर यहाँ पर जो प्राइस लिखा है ये पे मत कर देना। यूज करो यहाँ पर कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सीधा 4000 से ऊपर का आपको डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पर ये आ सकता है कि वेट, स्विट्जरलैंड तो डेफिनेटली एक सेकुलर कंट्री होगा, तो वहां पे ये ऐसा कानून इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जहां पे लिखा है कि बुर्का बैन होगा स्पेसिफिकली। देखो, ऑब्वियस ही बात है, ये लोग इस्लाम, मुस्लिम, ये जो वर्ड है ये ऑफिशियली लॉ में लिखेंगे नहीं। ऑफिशियली लॉ में यहाँ पर ये होगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, ये अपना फेस, जो अपनी शक्ल है, ये कवर नहीं कर सकते इन एरियाज एक्सेसिबल टू द पब्लिक और इन एरियाज वेयर सर्विसेज आर ऑर्डिनरीली एक्सेसिबल टू ऑल। तो जो रिटन लैंग्वेज है वहाँ पे आपको कोई रिलीजन का मेंशन मिलेगा नहीं। मगर जो टीवी में डिबेट हो रहे हैं वहाँ पर, जो वहाँ पे जो इनके लोकल नेता है जो भाषण दे रहे हैं वहाँ पे, उससे साफ लग रहा है कि ये ऑब्वियसली जो पूरा प्रपोज्ड लॉ है ये फोकस्ड है बुर्का पर। अब इस्लाम में भी आपको पता होगा कि बहुत टाइप के ये हेडस्कार्स होते हैं। एक होता है हिजाब, उसके अलावा खिमार भी होता है, फिर चादर है, फिर निकाब है, बुर्का है। तो अभी के लिए स्विट्जरलैंड में जो रेफरेंडम होगा, अगर मान लो वहाँ पे लोगों ने वोटिंग कर दी कि बैन कर दो हेड कवरिंग को, तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड में बैन हो जाएंगे निकाब और बुर्का, ये दोनों। अब बैन से क्या मतलब है? अगर मान लो एक बार यहाँ पे रेफरेंडम में लोगों ने वोट कर दिया कि हाँ इनको बैन कर दो, तो कल को अगर मान लो कोई महिला बुर्का पहन के निकलती है स्विट्जरलैंड में ऑन द स्ट्रीट्स, तो क्या होगा? उन पे लगाया जाएगा फाइन। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि उनको जेल में डाल देंगे, उन पे फाइन लगेगा और उनको बोला जाएगा कि ये यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो ये आप यहाँ पर नहीं पहन सकते। बाकी जो आप अगर देखो, हिजाब, खिमार, चादर, जहाँ पे फेस दिखता है, चाहे हेड एक बार वो कवर्ड हो, ये फिर भी स्विट्जरलैंड में अलाउड होगा इवन आफ्टर दिस रेफरेंडम। नाउ यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये सब क्यों किया जा रहा है। और कल को अगर मान लो किसी व्यक्ति के हेल्थ रीजंस हैं, उसको खांसी आ रही है, वो बीमार है, तो भी वो यहाँ पे अपना जो फेस है कवर नहीं कर सकता। आज के समय तो लोग मास्क पहन रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर कोई हेल्थ रीजन है, फॉर एग्जाम्पल अभी पैंडेमिक चल रहा है, उसमें मास्क वगैरह वो सब अलाउड है, मगर ऑल टुगेदर पूरा फेस कवर यहाँ पे अलाउड होगा नहीं। ये लोग यहाँ पे रीजन देते हैं सिक्योरिटी का। ये लोग ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू है
और हम लोग सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अभी के लिए बुर्का बैन कर रहे हैं। और अगर रेफरेंडम के थ्रू स्विट्जरलैंड बैन कर देता है बुर्का, तो ओवरऑल अगर हम देखें दुनिया भर में जो 16 देश हैं, इन कंट्रीज की लिस्ट में आ जाएगा स्विट्जरलैंड, जहां पर बुर्का बैन है। यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय तुनिसिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, चाइना, मोरक्को, नेदरलैंड्स, इन सब कंट्रीज में ऑलरेडी बुर्का बैन है। हिजाब यहाँ पे इनमें से कई कंट्रीज में फिर भी अलाउड है। नाउ अब अगर हम बात करें पोल्स की, क्योंकि यहाँ पे भी पोल्स होते होंगे, लोगों से पूछते होंगे कि आप यहाँ पर कहाँ पे वोट करोगे, रुझान क्या लग रहे हैं, लोग क्या यहाँ पे रेफरेंडम में बैन कर देंगे, या फिर लोग यहाँ पे सेकुलर माइंड के हैं, वो कहेंगे नहीं अलाउ करना चाहिए। तो अभी के लिए जो रुझान दिख रहे हैं उसमें साफ साफ लग रहा है कि करीब 63% लोग वोट करेंगे कि बिल्कुल बुर्का बैन करना चाहिए इन स्विट्जरलैंड। और देखो जो यूरोप में आज के समय हो रहा है, इससे हम साफ साफ देख सकते हैं कि पूरे यूरोप में एक तरफ से जो राइट विंग, एक्चुअली ना सिर्फ राइट विंग, फार राइट विंग का एक राइज दिख रहा है ना। फार राइट विंग क्या होता है? एक तो होता है राइट विंग। राइट विंग में ज़्यादातर आपको दिखेगा ये लोग फोकस करते हैं कंजर्वेटिव वैल्यूज़ पर, कि जो कल्चर है, जो स्टेटस है, वो ज़्यादा चेंज ना किया जाए, उसको हम कंजर्व करें। फार राइट विंग को आप अगर देखो तो वहाँ पे वो बात करते हैं रेसिज्म की, कई बार जो सर्टेन रिलीजन्स हैं उनको भी वो टारगेट करते हैं। तो फार राइट विंग हम देख रहे हैं कि यूरोप में राइज कर रहा है, और इसका मैं कहूँगा काफ़ी बड़ा रीज़न ये है कि रिसेंटली फ्रांस में जो एंटी इस्लाम लॉज पास किए गए हैं, उसके बाद बाकी पूरे यूरोप में भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो भी ये कोशिश कर रही हैं कि इमैनुअल मैक्रोन की जो आइडियोलॉजी है इसको ये एक्सेप्ट करें, कि ओपनली वो खुद को कहते हैं कि हम सेंट्रिस्ट हैं, मगर उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो होती हैं काफ़ी राइट विंग। और ये सब मैं नहीं कह रहा, एक्चुअली आप देखेंगे दुनिया भर में, चाहे बीबीसी हो या फिर टाइम हो, हर जगह आपको आर्टिकल्स दिखेंगे कि यूरोप में कई देश हैं जहां पर फार राइट जो आइडियोलॉजी है ये लगातार ग्रो कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे टाइम का आर्टिकल है, और ये एक और आर्टिकल है बीबीसी का कि यूरोप एंड राइट विंग नेशनलिज्म जो लगातार वहां पे राइज कर रहा है। और राइट विंग नेशनलिज्म में एक बात यहाँ पे हर कंट्री में कॉमन है, इस्लामाफोबिया। ऑलमोस्ट हर कंट्री में आप देखोगे कि एक ना एक पॉलिटिकल पार्टी है वो टारगेट करती है मुस्लिम्स को या फिर उनकी वे ऑफ लाइफ को। ये एक और आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रॉम 2020 कि यूरोप इतना ज्यादा इस्लामाफोबिक क्यों है। और ये जो क्वेश्चन है बाय द वे कई देश पूछ रहे हैं। टर्की में तो आप सरप्राइज होंगे, इन्होंने प्रॉपर एक कमेटी बनाई है, पार्लियामेंट की कमेटी इन्होंने बनाई है टर्की में, जिसका काम यह है कि स्टडी करे कि यूरोप में इस्लाम के प्रति जो फियर है, इस्लामाफोबिया, ये राइज क्यों कर रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा टर्की पर और आसपास की कंट्रीज पर। और अभी के लिए अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है रेफ्यूजीज पर। यूरोप में अब एक के बाद एक बहुत सारे देश हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सीरियन रेफ्यूजीज हैं, जो सीरिया में जो जंग चल रही थी उससे डर कर यूरोप में आए थे शरण लेने के लिए, इनको अब वापस भेजो, सीरिया अब सेफ है। इसमें डेनमार्क पहला यूरोपीय देश बना है जिन्होंने कहा है कि सीरियन रेफ्यूजीज अब वापस जाएंगे क्योंकि हमारे हिसाब से अब सीरिया सेफ है। तो पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से कई कंट्रीज ऐसे स्टेप्स लेंगी इन द फ्यूचर, और बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट से यूरोप में आए थे, इनको ये वापस भेजेंगे इन देयर ओन कंट्री। नाउ क्या ये सब ये पीसफुली कर पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि स्विट्जरलैंड बेस्ड ज़ूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आज के समय इंडिया में किस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। आपने आई एम श्योर जेवर एयरपोर्ट के बारे में सुना होगा, इसका नाम हाल ही में चेंज कर दिया गया था टू नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, और ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, और इसमें बिलियंस की इन्वेस्टमेंट करेगा स्विट्जरलैंड। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल है, स्विट्जरलैंड बेस्ड ज़ूरिक इंटरनेशनल विल इन्वेस्ट 30,000 करोड़ रुपीज इन दिस प्रोजेक्ट। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसको भी याद रखना। सो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।